दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरे मैंने ये वीडियो बनाई थी आपकी 4 और 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एनसीईआरटी की साइंस आपको सारी कंप्लीट करा रही हूँ। इससे एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे साइंस बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, ये आज का 6 चैप्टर है आकार की। अब स्टार्ट करते हैं हम आकार की। आलू की आंखें किस के लिए उपयोगी होती हैं। आलू की जो आँखें हैं वो किस लिए उपयोगी होती है। वो कायकी जनन के लिए उपयोगी होती है, कायकी प्रवर्धन के लिए, उसे जनन भी बोला जा सकता है। कायकी जनन के लिए उपयोगी होती है। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है अगर कोई एग्जाम होता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पौधा है जो फल तो नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। तो साइकस ऐसा पौधा है जो फल नहीं देता लेकिन बीज पैदा करता है। आगे चलते हैं। सूरजमुखी है, नारियल है, मूंगफली है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। इससे खाद्य तेल प्राप्त होता है। खाद्य तेल, सूरजमुखी से भी तेल प्राप्त होता है, नारियल से भी तेल प्राप्त होता है और मूंगफली से भी हमें तेल प्राप्त होता है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा, मतलब सबसे कम जो सबसे न्यूनतम कम ज्वलनशील रेशा है, फाइबर है, कौन सा है। जिस कपास है, कपास का जो पौधा है, जो रुई होती है, वो सबसे कम ज्वलनशील होती है। उसको तुम जलाओगे थोड़ी सी जल के बुझ जाती है। उसमें ऐसा नहीं एक बार जला दी तो जलती रह जाए, आपको लगेगा ऐसा है लेकिन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा न्यूनतम ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील तो है लेकिन न्यूनतम है। आगे चलते। गन्ने के पौधे को मैं प्राय कायकी प्रवर्धन द्वारा संपीड़न करने के क्या कारण है। क्योंकि इनमें बीज पैदा नहीं होते। जो गन्ना है उसमें कायकी जो जनन होता है वह क्यों होता है, क्योंकि इसमें बीज नहीं होते, बीज पैदा नहीं होते, इसलिए कायकी जनन करना पड़ता है इसमें। जैसे आलू में नहीं होते ना, आलू में क्या होता है, आलू को ही गाड़ देते तो आलू से उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे गन्ने के जो होते हैं, गन्ने के छोटे छोटे पीस करके बड़ा सा गन्ना ले लेते हैं, उसके 4-5 पीस करके उसको ही धरती में गाड़ देते हैं तो उससे है ना फिर से गन्ना उत्पन्न हो जाता है। इसी को ही कायकी जनन कहा जाता है। आपको समझ में, उसमें बीज से जो चीज़ बीज से उत्पन्न नहीं होती वो कायकी जनन कहलाती है। जो सिर्फ उसी, जैसे आलू है, आलू को ही गाड़ के आलू उत्पन्न किया जाता है, गन्ने को काट के ही गन्ना उत्पन्न किया जाता है, उसे कायकी जनन कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्याज के किस भाग में खाद्य जमा होता है। बताइए, जो प्याज का कौन सा भाग होता है जिसमें खाद्य जमा होता है, खाने का भाग जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, उसे शल्क पत्र कहते हैं। किस में जमा होता है, शल्क पत्र में। आगे चलते हैं। किस भाग का विकास पुष्प क्रम में होता है, पुष्प क्रम में होता है। अनन्नास का भाग जो पुष्प क्रम में होता है, किस भाग, जो मतलब जो पुष्प, जब पौधे फूल आता है उस क्रम में होता है, अनन्नास का होता है। अनन्नास का विकास होता है, फूल आ जाता है तुरंत ही उससे फल बन जाता है, पुष्प से ही फल बनता है अनन्नास। अब आगे पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लिख लीजिए इसे और बिल्कुल याद रखना। गेहूँ किस प्रकार की जड़ का पौधा है। जकड़ा जड़ होती है, उसमें रेशेदार जड़ भी कहते हैं उसे। कौन सी जड़ होती है, जकड़ा जड़ होती है। आपने उसे निकाल के खोद के देखा होगा, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लेयर्स निकली होती हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब आगे चलते हैं। पुष्प की किस भाग का प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। किस भाग से पुष्प कैसे होती है, बाह्य दल पुंज से होती है। आप तो सोच कहोगे कि पुष्प के भाग से तो होती ही नहीं है, नहीं, पुष्प के भाग से होती है, लेकिन हरे जो पत्ती और पेड़ पौधे होते हैं हरे, उनसे ज़्यादा होती है, तीव्र होती है। लेकिन पुष्प के बाह्य दल पुंज जो होता है ना, भाग का भार, बिल्कुल जो आपने फ्लावर देखा होगा, आपने रेड रोज देखा होगा, उसके नीचे ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती है जिसपे कांटे लगे होते हैं, आपने देखा होगा। बहुत बाह्य दल जो पुंज होता है ना, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। पुष्प के बाह्य दल पुंज से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। मैं पहले करा चुकी हूँ इसको। पौधे के किस भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है, हल्दी हमें तने से प्राप्त होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ बड़ा पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, ये कुछ आते हैं आपको, ये मैं करा लेती हूँ। अगर आपके पास पेन कॉपी लेके बैठे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, 1-2 बार रिवीजन कर लेना। अदरवाइज आप मेरी वीडियो को सेव करके रख सकते हो, उसे बार बार आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा होता है। सिकोया सबसे बड़ा वृक्ष होता है संसार का। इंडिया का नहीं पूछा, संसार का पूछा है। यह एक नग्नबीजी है, ये नग्नबीजी पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है। कितनी होती है, 120 मीटर होती है। इसे कॉस्ट रेड वुड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। इसे कॉस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। आपको याद रखना है इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। कौन सा वृक्ष है ये, सिकोया का।
आगे चलते हैं। सबसे लंबा आवर्तबीजी वृक्ष कौन था? यूकेलिप्टस। ये आपने याद किया होगा, कई बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे लंबा आवर्तबीजी पौधा कौन सा? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवर्तबीजी, अब सबसे बड़ा तो आपने याद कर लिया, तो सबसे छोटा भी याद कर लीजिए, लेमना। लेमना आपने वैसे भी लेमना देखो कितने छोटे छोटे होते हैं, उसी से आप याद कर लीजिए, लेमने से आवर्तबीज सबसे छोटा वृक्ष होता है। सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? ये तो हम वृक्ष की बात कर रहे थे, लेकिन अब आता है बीज। लूडोसिया। अब लूडो से याद कर लीजिए, लूडो के बीज, जो लूडो होता है वो बीज जैसा ही होता है, लूडोसिया। ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा बीज लूडोसिया होता है, जो केरल में पाया जाता है। आगे चलते हैं। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आर्किड। आर्किड का सबसे छोटा बीज होता है। और सबसे बड़ा फल भी उसी का होता है जिसका सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे बड़ा भी लूडोसिया का होता था, ऐसे सबसे बड़ा फल भी लूडोसिया का ही होता है। किसका होता है? लूडोसिया का। सबसे छोटा फल बोल्फिया। सबसे छोटा फल किसका होता है? बोल्फिया का। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। इसका व्यास जो होता है 1 मीटर का होता है, जो व्यास होता है 1 मीटर का होता है। भार लगभग 8 किलोग्राम होता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है। सबसे छोटा पुष्प, यही सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया ऊपर भी आया था। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रीजिया की होती है। किसकी होती है? विक्टोरिया रीजिया की होती है। सबसे छोटी पत्ती किसकी होती है? सबसे छोटा पुष्प जिसका होगा उसकी सबसे छोटी पत्ती होगी, कॉमन सेंस की बात है, फिर भी आप याद कर लीजिए, वोल्फिया की सबसे छोटी पत्ती होती है। अब आते हैं हम। सबसे बड़ा नर युग्म कौन सा होता है? साइकस। सबसे बड़ा नर युग्म कौन सा होता है? साइकस। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा होता है? हेलोपोपस। कौन सा होता है? हेलोपोपस ग्रेसिलियस। हेलोपोपस ग्रेसिलियस सबसे कम जो कम गुणसूत्र वाला पौधा होता है, ये होता है। जीवित जीवाश्म कौन सा है? जीवित जीवाश्म साइकस है। कौन सा है? जीवित जीवाश्म साइकस है। अब आगे चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? आपने पढ़ा होगा, माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा की। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं। कॉफ़ी देने वाला पौधा कॉफिया होता है, अरेबिका, जिसमें कैफीन होती है। कॉफ़ी में क्या पाई जाती है? जो मतलब जिससे हमें मतलब कॉफ़ी की आदत हो जाती है, जिसमें नशा जैसा पदार्थ होता है, वो जो क्या होती है? वो कैफीन कहलाती है। क्या होती है? कैफीन होती है वो। ओके, आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके लिए करा दिया है। अभी ये आता है, अदरक है एक भूमिगत तना है। अदरक क्या है? अदरक तना तो है, लेकिन कैसा तना है? भूमिगत। डिटेल में पहले तो आपसे ये पूछेगा अदरक क्या है, लेकिन आप तना है ये आपको पता है, लेकिन कैसा तना है? भूमिगत तना है। और हल्दी कितनी बार ये क्वेश्चन आया, देखो बार बार क्वेश्चन आया, हल्दी किस प्रकार का पौधा है? कैसे प्राप्त होती है? हल्दी हमें तने से प्राप्त होती है। झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? किससे? जो कपास हमें किससे प्राप्त होती है? मतलब रुई किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना लंबा है उतना ही सिंपल है, आपको याद रखना है। बस एक बार मैंने पढ़ दिया तो समझ लो, आपको याद हो जाएगा। आलू का जो कंद होता है उसको आलू को 2 भाग में काट लीजिए। आप मेरी भाषा में समझिए, आलू को 2 भाग में काट लीजिए। एक भाग के कटे पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराइए। आयोडीन विलयन ले लीजिए, किसी बूंद में, किसी ड्रिप में आप थोड़ा थोड़ा एक बूंद गिराइए। अब किस प्रकार का रंग परिवर्तन देखेंगे? आप देखेंगे जो आलू का भूरा रंग है ना, वो भूरा रंग जो है नीले और काले रंग में चेंज हो जाएगा। कैसे रंग में चेंज हो जाएगा? आलू का भूरा रंग नीले और काले रंग में चेंज हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा। जूट के रेशे, जूट जो है हमें किससे प्राप्त होता है? जूट जो है पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तने से। और प्याज किससे प्राप्त होती है? प्याज भी हमें तने से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे उगाया जाता है? मूंगफली को। मूंगफली हमें पूछा, आप देखो किसी को नहीं देखी, आप किसी ने मूंगफली उगती हुई तो वो तो सोचेगा पेड़ पे लगती होगी मूंगफली, लेकिन नहीं। मूंगफली आप जो भूमि के अंदर, जैसे हमें आलू भूमि के अंदर से प्राप्त होता है, हमें हल्दी भूमि के अंदर से प्राप्त होती है, वैसे ही हमें मूंगफली भी भूमि के अंदर से प्राप्त होती है।
अब आता है सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला जो लौंग है। लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, मैं एक बार पहले की जो वीडियो उसमें करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। फूल की कली से हमें लौंग प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? फूल की कली से। अब आता है जो फल हो उसके कौन सा भाग खाने योग्य होता है, कौन सा भाग खाया जाता है, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको कराती हूँ। सेब का जो कौन सा भाग खाया जाता है, इसे गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। और गेहूँ का कौन सा भाग, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कराऊंगी, ज़्यादा नहीं रटवाऊंगी। भून पोष या भून खाया जाता है। गेहूँ का कौन सा भाग खाया जाता है? भून पोष या भून खाया जाता है। नाशपाती का भी वही खाया जाता है जो सेब का खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन, जिसमें बहुत नाशपाती और सेब है उसमें गूदा ज़्यादा होता है तो वही खाया जाता है। और काजू का क्या खाया जाता है? काजू का बीज खाया जाता है, बीज पत्र खाया जाता है। पुष्पीकृत बीज पत्र खाया जाता है, देखो काजू बीज जैसा लगता है आपको, वही खाया जाता है। और आम का क्या खाया जाता है? मध्य फल वित्ती, देखो अंदर बीज होता है, ऊपर छिलका होता है आम का, तो हम कौन सा भाग खाते हैं? मध्य वाला भाग खाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा आम का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल वित्ती। अब देखो ये जो लीची है, लीची सबसे डिफरेंट है, ये इसका कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार एरिल खाया जाता है। कहीं भी आ जाए बस लीची, लीची एल से स्टार्ट है, ला से, और ये जो एंडिंग हो रही है एरिल की वो भी एल से हो रही है, तो लाला याद हो गया, आपको याद हो जाएगा, इसमें एरिल खाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैं, अंगूर का कौन सा भाग खाया जाता है? फलवित्ती बीज एवं बीजासन खाया जाता है। कौन सा खाया जाता है? फलवित्ती और बीजासन खाया जाता है। सेम देखो बीज पत्र और एवं भून खाया जाता है। पपीता भी सेम, देखो पपीते को आपने देखा होगा अंदर बीज होते हैं और बाहर छिलका होता है, उसकी मध्य फलवित्ती खाई जाती है। और भिंडी एक फल है, मैं पहले बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, इसका भी संपूर्ण फल खाया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। और नारियल, हाँ नारियल भी पूछा था, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? नारियल का भून पोष खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? भून पोष। और इमली का सेम, इमली अंदर से उसमें बीज होता है और ऊपर भी छिलका होता है तो उसका मध्य फलवित्ती खाई जाती है। टमाटर का फलवित्ती और बीजासन खाया जाता है। मूंगफली भी बीज पत्र खाया जाता है, इसका बीज होता है। और अनार का रसीले बीजासन होता है, वही बीज चोल जो होता है उसे ही खाया जाता है। ये तो देख के ही आपको समझ में आ रहा है। हाँ, केले का मध्य और अंत्य फलवित्ती का बीजासन खाया जाता है। बाहर वाला छिलका उतार देंगे तो अंदर का और मध्य वाला दोनों चीज़ें हम खा जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं था। तरबूज का मध्य और अंत्य फलवित्ती, उसमें से अंत्य में से बीज बाहर निकाल देते, दोनों चीज़ें हम खा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगी। अब आता है हसीस पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है? एक पौधा है हसीस, वो किससे प्राप्त की जाती है? पत्तियों और मादा पुष्प के निश्राव से प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है? पुष्प क्रम के निश्राव से प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं। जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में जो अत्यधिक डिफरेंसेस आ रहा है उसका कारण क्या है? उत्परिवर्तन। क्या कारण है इसका? जीवों का उत्परिवर्तन। आगे चलते, कौन सा लवण मानव हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो मानव की जो हड्डियां उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। आपको याद रखना है। कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ये पूछा आवश्यक नहीं है, आवश्यक है ये नहीं पूछा। आवश्यक तो कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन आवश्यक नहीं है वो है आयोडीन। आयोडीन जो अस्थियाँ और दांत होते हैं उसके लिए आवश्यक नहीं, जरूरी मिले ना मिले तब भी हड्डियों काम चला लेंगे, हमारे चलते रहेंगे हम लोग। अब आता है, अब इसमें तो पूछा आवश्यक नहीं है और ये दूसरे में पूछता है कौन सी चीज़ अस्थियों निर्माण के लिए, मजबूती के लिए आवश्यक है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है, ये आवश्यक है। ये फ्लोरीन लिख गया बट इसका फ्लोरीन है, आप इसे करेक्ट कर लेना। किस समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता मतलब दाता होता है, जो किसी को भी खून दे सकते हैं, ओ ग्रुप के होते हैं। और सर्वग्राही जो किसी से ले सकते हैं वो ए बी ग्रुप के होते हैं। ठीक है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? नारियल। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? नारियल। चकोरी निकाली जाती है, कासीन चकोरी कहाँ से निकाली जाती है? जड़ों से निकाली जाती है। कहाँ से? जड़ों से। अदरक जड़ नहीं तना है, क्योंकि क्यों है वो, ये पूछा। इसमें गांठें और पारियां होती हैं। क्यों है? जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि इसमें गांठें और पारियां होती हैं जो एक तने में पाई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस लास्ट क्वेश्चन है। प्याज का खाने योग्य फूला हुआ अंश होता है वायवीय तना। क्या होता है? वायवीय तना।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको कल कराऊँगी। अगर आपने मेरी और कोई वीडियो जो आगे की है वो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हो मेरे से या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो मेरी वीडियो को। और कोई जैसे मैथ्स वगैरह की सब्जेक्ट है अगर आपको वो भी करनी है, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख के देते हो तो मैं मैथ की वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।